हो गया फुल स्क्रीन? हाँ हो गया। ठीक है, तो हम लोग आज करेंगे बैकएंड। उसमें we'll see about Node.js and we'll first get into some intro. We'll then go through Node.js and learn what npm is, and then we'll make a server through Express. Okay, so what is backend development? You already know, like, you have already a glimpse about what is front end and backend. So what till you have done now is the front end. Like, you have made some HTML pages, used CSS to style them, and used JS to do some activity in it. That is front end, and it's like what you see. And backend, it's like what is behind. We 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 work with databases and servers. We create servers in backend. Backend development is also called server-side development because here we are working with servers. In backend, we write APIs and backend logic. API, you already had session about API, and you know what API is. I'm assuming that. So let's go through basic concept first. So what happens is the browser, it sends a request to a web app. So what web app is? Web app is any app like which is on a web basically. And what you can do is browsers can make some request to a web app, and it will send some response based on what the request is and what the code is written in the web application, like what in the server. So web app here, it's basically a server. It waits for the requests, and when it gets the request, it sees what kind of request is it. Request is it contains many. It contains data, and it contains structure, a definite structure, and based on that, it sees like if it is a get or post, and based on that, we read or write on the database, and then it sends the response back to browser, and then browser shows that thing. Now, Node.js. Okay, so what is the Node.js? Node.js is an environment to run JavaScript outside a browser. So till now, like, what you have done is you have uh, used browser to run your JavaScript. So एक सेकेंड, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखाई दे जाएगा। एक मिनट। तुम्हें शेयर हो रहा था क्या? हेलो, ये हाँ हो रहा है शेयर। यस हो सर, रहा शेयर हो है? रहा है। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक मिनट रुको। दिख रहा है ना? हो रहा है। अभी तक तुम लोगों ने क्या किया था? तुम लोगों ने, एक सेकेंड, तुम लोगों ने अभी यहाँ पे यूज किया था, और तुम लोगों ने स्क्रिप्ट टैग लगा के यूज किया था जावास्क्रिप्ट। अब तक एक बार नोट से भी किया था, शायद इसने किया था, पर वो तुम्हें बताया नहीं था अब तक कि कैसे है। तो तुमने यहाँ पे यूज किया है where a is equals to 5। यहाँ पे तुम console log a करोगे तो वो यहाँ पे 5 रिटर्न कर देगा, ठीक है ना? यहाँ पे तुम्हारे पास एक एक्सेस था डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल तुम्हें पढ़ाया था, है ना? ये पूरा डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट वो है तुम्हारे पास। तुम यहाँ से किसी को भी यूज करके फिर जावास्क्रिप्ट यूज करके अपना जो भी तुम्हें चेंज करना है वेबसाइट में वो कर सकते हो, है ना? अभी नोड क्या है? नोड क्या है? इट इज अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम टू रन इट आउटसाइड द ब्राउजर। ये भी क्रोम के V8 इंजन पे बना है, जो क्रोम में यूज होता है, और ये जावास्क्रिप्ट जो है वेबसाइट के बाहर एग्जीक्यूट करता है ना? एक सेकेंड, इसको भी
इंस्टॉल, हाँ। तो Node.js को इंस्टॉल करना हो तो तुम यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ से जाके तुम इसको इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज़ का तुम्हें जहाँ से भी करना है, तुम इसकी exe फाइल होगी डाउनलोड, MSI फाइल है, तो तुम इसको रन करोगे तो हो जाएगा। लिनक्स पे भी कर सकते हैं इसको, और इसका सोर्स कोड पे तुम्हें जहाँ से भी करना हो कर सकते हो। ठीक है। अब होता क्या है, इसको अभी दिखाऊंगा मैं ये। एक्सक्यूज मी तो सर, हाँ बोलो। भी साथ साथ करना है हमने या फिर बाद में नहीं, करें? अभी देख लो, मतलब इंस्टॉल करने में तुम्हें हो सकता है मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो तुम अभी देखो, तुम्हें जब टास्क मिलेगा ना, उसको तुम्हें करना होगा। ठीक। दिक्कत नहीं आएगी, इतनी आसानी है, मतलब सिर्फ इंस्टॉल ही करना है। लिनक्स वगैरह पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट ठीक है, वो भी हो जाता है। वो भी आसान है काफ़ी, तो मुश्किल नहीं है। तो डिफरेंस क्या है, चले आगे, कोई और डाउट तो नहीं है? हेलो। हाँ, चल चल। हाँ ठीक है। तो डिफरेंस क्या है ब्राउज़र और Node.js में? तो ब्राउज़र पे एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं होता। इसमें हमारे पास एक विंडो ऑब्जेक्ट होता है। इस तुम्हें शायद पता नहीं है अभी, मतलब पता है क्या कि नहीं, क्या पता नहीं मुझे। बट एक ये ऑब्जेक्ट भी होता है तुम्हारे पास। इसमें भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं। फोकस एक है, जो मतलब काफ़ी सारी है, इधर लोकल स्टोरेज भी हम यूज़ करते हैं। तो इसमें ब्राउज़र में वो होता है और इधर Node.js में वो नहीं होता है। फाइल सिस्टम ब्राउज़र में नहीं होता। Node.js क्या करता है, वो हमारी ओएस की जो फाइल्स होती हैं उसी को वो यूज़ कर लेता है। तो मतलब उसका एक्सेस होता है इसके पास, Node.js के पास। फ्रैगमेंटेशन और ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, इसका छोड़ो। तो तुम्हें ये दिखा देता हूँ मैं। नोड क्या है, तो नोड क्या होता है, तुम्हें इंस्टॉल करना हो तो यहाँ पे तुम अगर लिनक्स है तो तुम sudo apt इंस्टॉल Node.js से कर सकते हो इंस्टॉल। apt get इंस्टॉल Node.js से कर सकते हो। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं यहीं पे करूँगा। तो नोड इसको लिखोगे तो यहाँ पे ये इसका रेपल चालू हो जाएगा। रेपल क्या है, यही है मतलब एक जो तुम्हें console.log यहाँ पे होता है, उसी टाइप से ये भी जावास्क्रिप्ट रन करते हैं यहाँ पे। तो इधर भी मैं कर सकता हूँ, जैसे a इज इक्वल्स टू 5, a इज इक्वल्स टू 5, और मैं लोकेशन कर देता हूँ एक। सो तो यहाँ पे हो जाएगा 15 ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, इसमें मेरे पास डॉक्यूमेंट का नहीं होता। अभी जैसे यहाँ पे मेरे पास, इधर मैं नीचे चला गया ये, थोड़ा इसका रिफ्रेश। हाँ, तो इधर मैं अगर डॉक्यूमेंट देखूँ तो इसमें मेरे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इधर मैं जैसे एक यूआरएल है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे न्यू पेज टैब खुला हुआ है। अगर मैं कुछ वो खोलता हूँ यहाँ पे, google.com खोलते हैं चलो आज, यहाँ पे फिर ये google.com आ जाएगा। ठीक है। तो ये ब्राउज़र में होता है, हमारे पास नहीं होगा क्योंकि इधर कोई ब्राउज़र नहीं है। तो इधर अगर मैं कर डॉक्यूमेंट डॉट URL, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है। बट यहाँ पे क्या डिफाइंड है, यहाँ पे हमारी ओएस रिलेटेड चीज़ें डिफाइंड होती है। जैसे ओएस का अगर मेरे को आर्किटेक्चर देखना है तो यहाँ से पता चल जाएगा मेरे को, या फिर मेरे को अभी देखना है कि मैं कौन सी डायरेक्टरी में अपनी, तो मैं होम, वो मेरी होम की कौन सी डायरेक्टरी है, तो वो यहाँ से। अरे एक सेकेंड, फंक्शन, थोड़ा स्लो अक्षर। अच्छा स्लो, एक सेकेंड, वो देख नहीं रहा चैट्स। एक सेकेंड, ये देख लेते चैट्स वगैरह। अच्छा इंग्लिश में बताऊँ, ठीक एक्सक्यूज है। मी सर, हाँ यस। फिर इसकी कोई जैसे जब हम इंस्टॉल करेंगे नोड जीएस को, तो इसकी कोई हाँ, अलग से कोई पैकेज इंस्टॉलेशन है? पैकेज MSA जैसे फाइल है ना इसकी। अब तुम किस पे हो, विंडोज़ पे हो कि मैक पे हो? नहीं सर, जैसे मैं विंडोज पर जैसे मैं एक मैंने एक VS कोड जैसे मान लो किया मैंने,
उसके अंदर वो जैसे मैंने पैकमैन SYU कमांड्स लगाकर जैसे टर्मिनल में इंस्टॉल करने पड़ते हैं ना पैकेजेस, तो ऐसा कुछ नोट जीएस में है क्योंकि इसका टर्मिनल वैसे ही विंडो लगा रखा है। नहीं, VS कोड तो अच्छा उसके लिए ना, उसके लिए तुम उसको उस पे भी कर सकते हो यूज, क्या कहते हैं, उस पे विंडोज में क्या होता है, कमांड होता है ना, कमांड प्रॉम्प्ट, उस पे कर सकते हो तुम, उस पे हो जाएगा नोट, मतलब ये रेपल खुल जाएगा शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, हाँ खुल जाएगा। मतलब मैं पूछना था कि वैसी इंस्टॉलेशंस वगैरह होती हैं कि हम टर्मिनल से पहले पैकेज इंस्टॉल करते हैं उसके बाद नोट विंडोज जीएस के लिए। विंडो नहीं लगता, विंडोज में नहीं होता शायद, विंडोज में तुम्हें वही वहीं से करना पड़ेगा। लिनक्स पे तो हो जाता है, विंडोज हाँ पे नहीं जी। होता। हाँ, कर सकते हैं, पता नहीं होगा, कोई कुछ करना हो तो हो सकता है, बट थोड़ा वहीं से कर लो DOM जब मिल रहा तो। हाँ, DOM नहीं थोड़ी समझ आया, आपने बताया ना ब्राउजर में DOM होता है, नोट जीएस में तुम्हें सार्थक ये पढ़ाया तो था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तुमको अच्छा 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 DOM मैनिपुलेशन बताया था ना, अच्छा अच्छा, वो ठीक है ठीक है ठीक हाँ, उसकी बात हो रही है। तो वही है बस। और क्या है इधर, फास्ट लग रहा है, ठीक है। हाँ, इट इज़ लाइक जावास्क्रिप्ट, नहीं ये जावास्क्रिप्ट ही है, तो ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। हाँ, तो ये तुमको बता दिया है। आगे क्या, हाँ ठीक है। नाउ वी लुक टू व्हाट npm इज। तो npm is node package manager. It is the default package manager for JavaScript runtime Node.js. तो अब ये पैकेज मैनेजर क्या है, तो होता क्या है कि काफ़ी सारे जो डेवलपर्स होते हैं, ओपन सोर्स डेवलपर्स, व्हाट दे डू इज दे मेक देयर सॉफ्टवेयर, मतलब ये बेसिकली जावा Node.js के लिए है, मतलब जो जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट्स होते हैं ज़्यादातर उसके लिए होता है, मतलब और भी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, बट जैसे अगर किसी को अपना प्रोजेक्ट शेयर करना हो तो वो Node.js पे डाल देगा, और Node.js कह रहा हूँ, npm पे डाल देगा, और वो पैकेजेस जो होते हैं वो हम वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से हम पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक दिखा देता हूँ एक बार। हेलो, हाँ ये जो npm है, ये Node.js के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है, तुम अगर जब Node.js इंस्टॉल करोगे तो साथ ही में हो जाएगा ये इंस्टॉल। और तो यहाँ से तुम कोई से भी पैकेजेस सर्च कर सकते हो। जैसे कि एक पैकेज हो, सपोज मेरे को कोई एक यूनिक आईडी जनरेट करनी है मेरे को, या फिर तो मैं उसका पूरा कोड लिखूँ, या फिर मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँगा तो एक ये है यूनिक आईडी का, इसको देखते हैं, ये किसी ने सेकेंड, ये कुछ और है, रुको दूसरा वाला नहीं, कुछ और नाम था शायद उसका, इधर मतलब काफ़ी सारे सेम नेम से भी आ सकते हैं, तो ये है नाम शायद। हम्म, तो हाँ इसके है काफ़ी सारे डाउनलोड्स है, ये है वो। तो अब ये है उसकी एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन। तो व्हाट इट डज इज इट टेक्स, इट क्रिएट्स यूनिक आईडी बेस्ड ऑन द करंट टाइम प्रोसेस एंड मशीन नेम। तो ये इसका कुछ इंटरनल मैकेनिज्म है, किस तरह से वो एक वो बनाता है, एक आईडी बनाता है। तो अगर मुझे इंस्टॉल करना हो तो जो npm है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है। अभी मैं VS कोड खोलूँ यहाँ पे, तो तुम्हें वो भी तो बताना है अभी npm का init, ठीक है। हाँ, तो उसको चालू करने से पहले एक चीज़ और बतानी थी तुम्हें। npm जो है वो क्या करता है,
वो काफ़ी सारे पैकेजेस को भी वो करता है, स्टोर करता है। पैकेजेस डॉट मतलब कुछ फाइल्स बनाता है वो, मतलब जैसे मेरी एक पैकेज है, जैसे ये वाली पैकेज है यूनिक वाली। तो यूनिक जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि किसी और पैकेज पे बनी हो। तो वो करता क्या है, काफ़ी सारी पैकेजेस को वो करने के लिए, अ, संभाल के रखने के लिए एक तरह से, वो क्या करता है कि पैकेज डॉट जेसन एक फाइल बनाता है कि तुम सब कुछ देख सको। वो कैसे पता चले, कैसे देखेगा एक मिनट, जब तुम npm init करते हो ना, एक मिनट इधर मैं कर दूँ इस फोल्डर पे डॉक्स। हाँ ठीक है, इट इज़ अ प्री डिफाइंड, हाँ ठीक है, मतलब काफ़ी कोई भी डाल सकता है ये, जैसे तो इधर मैं अगर इधर वो खोलूँ टर्मिनल, इधर मैं क्या कर सकता हूँ, npm init कर सकता है। ये क्या करेगा, ये एक npm प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा। उसमें क्या होगा पता चलेगा अभी क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें ये कुछ कुछ चीज़ें पूछता है, ये मेटा डेटा होता है। जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ है उसका वर्जन, डिस्क्रिप्शन जो भी हो, एंट्री पॉइंट, index.js, और ऑथर में अपना नाम डालता हूँ, ठीक है, ऐसे चेंज कर सकते हो उसमें। फिर ये पूछता है एवरीथिंग ओके, तो ठीक है सब। तो जब हमने npm init किया, ये एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बन गई और इसमें वो सारा डेटा है जो मैंने अभी यस यस करता गया था, है ना। एक स्क्रिप्ट टैग एक्स्ट्रा यहाँ पे, इसका बताएंगे आगे। ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे एक और पैकेज इंस्टॉल कर सकता हूँ। उसमें क्या होगा, इस पैकेज डॉट जेसन फाइल में चेंज होगा और कुछ और फाइल्स भी ऐड होंगी, देखना तो अभी npm आए, मैं कॉपी किया था क्या वो, हाँ किया था। तो इसको जब मैं इंस्टॉल करूँगा, npm इंस्टॉल ये ही है होता है, मतलब इसी से इंस्टॉल करते हैं। तो एडेड वन पैकेज, ऑडिटेड टू पैकेज इन टू, ठीक है। यहाँ पे देखो एक पैकेज डॉट लॉग जेसन फाइल बनी है, इसको तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली मतलब वर्जन को एक तरह से वो कर लेती स्टोर की कौन से वर्जन पे बना था। इसमें भी वर्जन है बट ये थोड़ा अलग टाइप का है, तुम्हें पता चलेगा इधर ये चीज़ है। तो ठीक है, ये डिपेंडेंसीज ऐड हो जाती है इसमें हमारी, जैसे ही मैंने वो किया तो कुछ डिपेंडेंसीज ऐड हो गई यूनिक आईडी के नाम से। तो ये जो हमने अभी इंस्टॉल किया वही है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ जिसमें हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, नेक्स्ट.js के नाम से बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अभी मेरे को अगर वो देखना है, तो अभी जो ये वाला कोड है ना, ये किसी और ने लिखा हुआ है और मैं इसको अभी करूँगा यूज़। ठीक है, यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ, शायद इंपोर्ट चलेगा नहीं अभी क्योंकि और इसको कंसोल लॉग करते हैं यहाँ पे। अब इसका यूजेज कैसे होगा ये मेरे को यहीं से देख के पता चलेगा, मुझे खुद से सपना नहीं आएगा कि इसको किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है उसी से पता चलता है कि कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं चलेगा, इसको रिक्वायर करना पड़ेगा। हाँ, ऊपर से भी होगा यहाँ पे, हाँ ये रहा ना। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने पैकेज इंस्टॉल किया था उधर को, उसको मैं पहले तो इंपोर्ट कर रहा हूँ इस वाले स्टेटमेंट से, ठीक है ना। इंपोर्ट करके मैं उसको इस वेरिएबल में डाल रहा हूँ और फिर ये जो है एक ही फंक्शन है मतलब इसमें, तो उसी को यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो मैं अभी एक्सप्रेस से बताएंगे तो उसमें पता चलेगा कि एक ऐप होता है, फिर उसके और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब उसके और मेथड्स होते हैं काफ़ी सारे। तो इधर एक ही चीज़ है तो हम यही कर सकते हैं इसमें, है ना। तो ये हमको क्या करेगा, एक आईडी दे देगा, यूनिक आईडी, जिसको हम लोग कुछ भी काम में कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की जब हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, किसी चीज़ की आईडी बनानी हो हमको। तो इसको एक बार रन करते हैं। अभी इसको रन कैसे करेंगे, सिंपल सा कमांड होता है बस, नोड और फिर जो मेरी फाइल का नाम है index.js, ठीक है। इसको मैं अगर करूँगा तो मेरा एक ये जो है आईडी वो जनरेट हो चुकी है, ठीक है। और ये तुम्हें बताया नहीं ना नोड मॉड्यूल्स क्या है। नोड मॉड्यूल्स एक्चुअल में उसका जो कोड है, ये एक्चुअल में इसका कोड है जो लिखा हुआ है।
ये मशीन की स्टेट और ये सब चीज़ों पे जो डिपेंड कर रहा था वही है ये, है ना। तो इसमें कोड में जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और इसका अलग से पैकेज डॉट लॉग होगा कि ये किन किन पैकेजेस को यूज़ कर रहा है, ये एक पैकेज को यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इतना कुछ का है, और आगे देखते हैं। npm को Node.js के साथ इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। डेमो हो चुका है तुम्हारा इसका। चलो एक्सप्रेस पे चलते हैं। एक्सप्रेस पे जाने से पहले किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। किसी को कोई डाउट वाउट है तो पूछ सकता है। सब समझ में आ रहा है अभी तक? Sir, I don't understand why we importing those data, that all things. Okay, why we import it? So here why we are doing this, right? Yes, sir. Okay, so actually by installing it, we have just installed in our like project. We are not used in this index.js. So why we are doing this? Because it is, the code is present in node modules here, and here it yeah, here it is like exporting all these things. So what actually happening is, from this file it is exporting something, right? It is exporting a function which we are like using here. So as it exports from here, we have to import it in our project so that we can use it. We'll get a better clarity like when we'll see it in Express. Like right now, just understand that we are just importing here to get this into our project. Okay, sir. Any other doubts? English, ठीक है। So you imported this code क्योंकि आपको इसको आगे यूज करना है या फिर something else? हाँ, इंपोर्ट इसलिए ही किया है मैंने क्योंकि ये जो है आगे यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे ही यूज हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ ना तो फिर ये पूछेगा कि क्या है ये यूनिक, मुझे नहीं पता क्या है, देखना अभी पूछेगा ये। देखो, यूनिक इज नॉट डिफाइंड। You can make changes in this file. या इन विच फाइल? index.js? No, sir, the file that you imported. Yeah, I can make changes, but right now like I don't know what exactly here they are doing. I have to understand it. Yeah, but I can make changes here. Okay, so why exactly do we need this? Why we are doing this, importing it from another someone yes. who has done it? Basically we are doing this to save our time. Like if I want to generate a function to generate a unique ID, you know. So one thing is like I need to write all this code by myself, right? And then I'll use it in my project. Another way is somebody already has written it, I'll just use it. It is open source, so I can just use it in my project, and it would save me time. Okay, so Understood? So go ahead. हो गया अभी? क्या है यूज ऑफ यूनिकोड? अरे हम जब भी जैसे डेटाबेस में जब कुछ एंट्री करते हैं, कभी भी कुछ करते हैं, जैसे किसी सपोज हम एम्प्लॉय का डेटा कुछ कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉय का हम लोग डेटा फिल कर रहे हैं सपोज, तो हम क्या करेंगे, we'll generate a unique ID while we are generating like adding a new employee. तो in that case we would need to require unique, कुछ भी यूज हो सकता है उस केस में, हमको यूनिक आईडी जनरेट करने का यूज हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों के यूजेस होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सप्रेस, व्हाट इज एक्सप्रेस? तो इट इज़ अ web framework for Node.js. It is a free and open source software, and it is used for building web applications and APIs. Now, why do we need it? Simply because
again we need it because to save our time and it makes our lives easier. ठीक है, हम काफ़ी सारा बहुत कॉम्प्लेक्स कोड होता है ना, हमें अगर कुछ अपना वेब एप्लीकेशन बनाना है उसका हम लोग चाहे तो वी कैन मेक इन Node.js also, but it would be very lengthy and plus it would also require like many things that we do not need to know exactly. Like we do need to know, but it would save my time, right? So someone already has written the code and I would be just using it again, right? So we can see what express.js is. From तो ये है उसका डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे तुम देख सकते हो इंस्टॉलिंग वालों का, ये सारे थोड़े एडवांस टॉपिक्स हैं इसमें और बहुत ही बेसिक चीज़ है, मतलब ये मतलब वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा है ये, काफ़ी लोगों को पसंद है ये, लगभग सभी मतलब जो नोड पे एप्लीकेशन आता है वो एक्सप्रेस ही यूज़ करते ज़्यादातर। तो इसका एक बार लिखते हैं। अरे मैंने ये तो गलती बना दिया, ये मेरा यहीं पे हो गया इनिट, मेरे को ये फोल्डर के अंदर, चलो कोई नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सुनाते हैं, npm init तो ऑलरेडी है ये, ठीक है। मैंने पैकेज डॉट वो हटा दी, इसको फिर से लाने के लिए मैं फिर से npm init कर दूंगा एक बार। एक हम लोग आगे वी कैन ऑल्सो पुट अ y tag to like skip all those things which we enter manually, तो ये सब skip हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइल मेरी बन चुकी है, इसके बाद मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ npm install एक्सप्रेस। कैसे इंस्टॉल करेंगे? द सेम वे वी इंस्टॉल दैट another package, you can okay, install it. You can also use I, like it is a kind of short form. So in Express, yeah, Express is installed and here we can see all those things, like it has a really big code. This is the code of Express and let me make a file. Oh, sorry. Oh, इसको करना चलो. Okay, now we'll start making it. I'll first write some code and then I'll explain it to you. Okay. Here, like I have just required it the same way I did it in Unique, and here I have initialized it. Okay, so what is app here? Here app is just like initializing the Express. It would get all the objects which Express gives. So app is a convention, like you can use something else also, but usually people do prefer app, and it is a like convention while making Express in Node.js app. तो अब इस ऐप में क्या होता है कि काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो इसमें से ही एक मेथड होता है गेट, इट इज़ अ इसमें क्या करते हैं, ये एक तरह से मतलब रिक्वेस्ट के लिए होता है, जो हम रिक्वेस्ट जैसे देते हैं ना, तुमने एपीआई इंट्रोडक्शन में देखा होगा कि तुम जो फेच करते हो ये सब करते हो, तो उसमें गेट मेथड यूज़ करते हो, पोस्ट मेथड यूज़ करते हो, तो गेट भी एक तरह से वही है। इधर तुम क्या करोगे, इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। द फर्स्ट वन इज अ पाथ वेयर लाइक यू हैव टू गिव इट, where you want it to be like get the where like you are waiting for responses basically. So get, and another is
Okay, first I'll write it, then I'll tell you. तो ये हम बेसिकली एक तरह का सर्वर लिख चुके हैं. So in this, what we are doing is we are first importing it express, and then we are initializing it with a constant app, and then this app gets many methods. Get is one of them. In that method, there are two functions required. Like more than two is also required. We can add a middleware. We'll talk about that later. So it is the path of like where we want to listen for the responses, and it requires two objects. This function requires, like, it is a path, and the second argument is the function like which we want to run. So that function is required two things. First one is rec. It is a request object, like the request which we send to the server, and the other one is the response, which the server gives back the response. Okay, so first here we'll get some input from the rec, and then we'll send back something. Like here I am sending a string of hello world. So when I will go to this port, okay, this is listen. So what it is doing is it is listening on port 3000. And what are port is like in server there are many processes which are running like simultaneously. So and there are like many logical endpoints. So it is just like one a number at which a port at which some service is running. Okay, simply. So if I go to my browser here if I search localhost 3000. Okay, अरे चालू नहीं किया. Okay, first I have to run it. Node apt.js, the simple command. तो अभी सर्वर मेरा रन हो चुका है, और अभी अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो यहाँ पे ये आ चुका है. अरे हेलो डिस्कनेक्टेड. ठीक है, इसको फिर से चलाना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो तो यहाँ पे आ चुका है हेलो वर्ल्ड. ठीक है, तो क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो मेरा गेट है ये यहाँ पे लिसन कर रहा है. ये होम राउट होता है, यहाँ पे लिसन कर रहा है. और जब ये लिसन करेगा यहाँ पे, जब इसके पास रिक्वेस्ट आएगी गेट की, जो मेरा ब्राउजर है वो गेट रिक्वेस्ट देता है. ब्राउजर मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं देता, ज़्यादातर गेट रिक्वेस्ट देता है. और फिर ये क्या करेगा, जब इसको रिक्वेस्ट मिलेगी तो इट विल सेंड अ रिस्पॉन्स बैक विच इज हेलो वर्ल्ड. ओके, अंडरस्टूड. बढ़िया. फिर मैं और भी वो दे सकता हूँ, जैसे कि सपोज कोई भी ऐसे राउट्स वगैरह भी दे सकता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँ JWT. ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से वही इधर मैं एक HTML डॉक्यूमेंट भी, मतलब वो भी दे सकता हूँ. H1 टैग में भी मैं दे सकता हूँ, ताकि वो एक हेडिंग बन जाए. जैसे कि यहाँ पे मैं JWT लिखूँगा. अगर ठीक है, इसको बंद कर दूँ. अभी जो यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, अगर मैं इस वाले राउट पे जाऊँ तो देखो क्या होगा. अभी मेरे को इसको क्या हुआ, जैसे हम लोग चेंज करते हैं ना, तो मतलब जो सर्वर रन होता है वो पहले का ही हो रहा होता है, तो इसलिए हमको इसको फिर से चलाना पड़ता है. इसका भी एक होता है, वर्क अराउंड होता है.
जब उसको सेव करो तो वापस ही रीस्टार्ट होता है, उसका मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ JavaScript में, मेरे पास ये आ चुका है, H1 में आया ये, ठीक है। और मैं देखूँ इधर तो अभी तुम लोगों को आ रहा है ना इतना समझ में, बताओ। सर ये सेंड में कोई HTML डॉक्यूमेंट पूरा भी तो भेज सकते हैं ना? हाँ मैं बताऊंगा, उसका भी एक खुद तरीका बताऊंगा मैं अभी। अभी जितना बताया उसमें बताओ क्या दिक्कत है, सब समझ में आ रहा है? आगे बढ़े फिर, चलो। तो डाउट आ रहा है पूछ लो फिर माइक ऑन करके, क्या चैट में लिख दो हाँ अभी। पूछ सकते हो। भाई सो तो नहीं कहना तुम लोग? To do this all tasks, we have to know the full concept of JavaScript, no sir. क्या? तो इसलिए समझ आने के लिए बहुत परेशान हो रहा है सर। जावास्क्रिप्ट भी नहीं पता क्या? पूरा नहीं आते हैं सर, थोड़ा थोड़ा आते हैं हमको JavaScript। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट की तो पड़ेगी, टेस्ट नहीं बन रहा है। कोई नहीं, देखो तुम्हें जितना समझ में आ रहा है, जैसे ज़्यादा कुछ थोड़ी है, मतलब इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि ये जैसे ऐप को किया है, यहाँ पे गेट मेथड कॉल किया है, फिर बस ये एरो फंक्शन वगैरह, ये थोड़ा सा हाई कंसेप्ट थोड़ा। ये एक फंक्शन है एक तरह से, और ये एक जो तुम्हारा जहाँ पे तुम्हें चाहिए जो भी रिस्पॉन्स चाहिए वो है। थोड़ा थोड़ा नोट है। हाँ नहीं होगा, अभी थोड़ा सा है ये, थोड़ा ऐसा कंसेप्ट मालूम होना है, थोड़ी नई चीज़ है तुम्हारे लिए, थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी और देखते रहो। जैसे अगर मुझे जैसे मेरा जो तो जो गिटहब होता है, इधर मैं अगर अपनी वो खोलूँ तो जैसे इधर ये आता है, मेरा यूज़र नेम आता है इधर, ठीक है ना। तो अब ये जैसे हर किसी के लिए अलग अलग होगा ना, हर किसी का यूज़र नेम अलग होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इधर एक चीज़ कर सकते हैं, अगर हमें पता करना हो कि किसी का क्या यूज़र नेम है, मतलब जो भी ऐसे लिखा आ रहा हो, अगर हमें वो चाहिए, सपोज मैं इधर डालूँ कि यूज़र स्लैश, अगर हमें वो चीज़ स्टोर करनी हो कि उधर क्या लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूज़र स्लैश नेम है सपोज, ठीक है। तो इधर ये कॉलन लगा के हम जो नेम है इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं अपने रेक ऑब्जेक्ट में, जो रिक्वेस्ट दे रहा है वो। कैसे करेंगे दिखाता हूँ अभी। तो here in this rec object we have many, like we again have many properties and methods. So one of it is param. Here I can access the name through a params, okay, and name, yeah. So what it does is it gives us, it returns anything which we type after user, okay, after the slash, anything which we type it will give us that, and we can store it in a constant like name. तो ये नेम और ये नेम होना ज़रूरी, सेम नहीं कि ज़रूरी हो, ज़रूरी नहीं कि सेम हो, ओके। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेंड कर सकता हूँ, ठीक है ना, इसको भी सेंड कर सकते हैं, इसको भी सेंड कर देते हैं एक बार, H1 में H2 में करते हैं इस बार। अच्छा, तो मैंने शायद ये जावास्क्रिप्ट में शायद ना पढ़ा हो कि अगर मेरे को किसी स्ट्रिंग में कोई एक वेरिएबल हो, उसको अगर ऐड करना हो, जैसे मेरे को इधर अगर मेरे को इधर ये वेरिएबल रखना है,
तो मैं इधर सिर्फ नेम से नहीं रख सकता, इधर क्या होगा, ये नेम प्रिंट हो जाएगा सीधा, है ना, वो वेरिएबल प्रिंट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है, जावास्क्रिप्ट में एक तरीका है इसको करने का, वी कैन यूज बैकटिक्स। ये जो होता है टैब के ऊपर होता है, 1 के बाजू में। तो इससे क्या होगा दिखाता हूँ अभी। इसका एक सिंटैक्स होता है एक तरह का, इसमें हियर वी कैन ऐड अ नेम, एनी वेरिएबल नेम, एंड इट विल ऐड इट टू दिस स्ट्रिंग हे के साथ, ठीक है ना। तो एक के साथ आपने क्या किया था, वो टैब वाला एक और बार बताइए ना वो। ये जो है ये जो सिंबल है ना, ये लगाया है, ये तुम्हारा सिंगल कोट नहीं है, दिस इज अ बैकटिक। तो ये जो होता है, तुम टैब के ऊपर देखोगे ना, एक वो है 1 के बाजू में, तुम उसको दबाओगे तो ये आएगा, मतलब वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है ये, ठीक है। ठीक है। तो अब हम इसको सेंड करेंगे और अभी देखते क्या होता है, ठीक है। मैंने डाला था यूजर स्लैश कुछ भी है, मैं अपना नाम डालूंगा। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे, ये आ गया, अरे इसमें क्यों नहीं आया, मैंने किया नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी मैं इधर डालूंगा ना वो आ जाएगा यहाँ पे। अभी मैं इसका डालूंगा तक का, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं, पैरामीटर होता है एक तरह से बस ये स्टोर करने के लिए। पहले तो गेट फंक्शन है वो आपने जो लिखे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे अब? वो होंगे ना, वो भी चल रहे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, वो भी चल रहा है, देखो तो यहाँ पे अगर मैं होम पे जाऊँ तो करो, अभी भी ये चल रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं JWP में जाऊँ तो ये भी चलेगा अभी, ठीक है सर। सेकंड्स पहले कर लेते हैं, ठीक है। ये भी चल रहा है अभी, ये सब चलेगा। बस यही है कि ये वही जो सर्वर है जो हमने अभी यहाँ पे रन किया है वो चलता रहेगा, और इन सब के लिए लिसन करेगा, मतलब वेट करेगा इन सब के लिए। और देखते हैं आगे। तो सपोज मुझे अभी ये एक फंक्शन बनाना है, एक फंक्शन, इस पे अभी मैं वो डालूंगा HTML, वो HTML फाइल डालते हैं अब, चलो ठीक है। होम पे डालूंगा मैं एक फाइल, आउट पे डालूंगा, और अच्छा अभी इसको डालने के लिए ना मुझे थोड़े से कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी इसमें, मैं इसको सीधा नहीं डाल सकता हूँ कुछ। मैं पहले कोड लिख देता हूँ फिर बताऊंगा तुमको। अभी ये फाइल बनाई नहीं है मैंने, इसको बना देता हूँ इधर। इधर मेरे को एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी बस।
एक बार देखता हूँ उसको रन करके। अच्छा ठीक है, देखो अभी मैंने क्या किया इसमें, अगर मुझे फाइल सेंड करनी हो ना तो मुझे सेंड फाइल करना होता है और साथ में उसका एक पाथ डालना होता है, ठीक है। तो अभी व्हाट इज पाथ, व्हाट इज डायरेक्टरी नेम, आई टेल यू। सो पाथ इज अ इनबिल्ट फंक्शन इन Node.js। सो ये ऑलरेडी है इसमें, इसलिए मुझे इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट इट डज इज इट इट जस्ट मतलब इसमें कुछ काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं पाथ को लेके, तो उसमें से एक मेथड मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा, ओके। और व्हाट इज डायरेक्टरी नेम, व्हाट इज डायरेक्टरी नेम, it is the directory name, like it gives us the path to this directory workshop, the directory in which app.js is present, okay, in which this file is present. And what path.join is doing, like as the name suggests, it is just like joining these two paths, okay. And here I have index.js and it will send the whole index.js file when I go to this route, ठीक है, समझा सबको। सबको आ रहा है ना समझ में भाई, मतलब वही गया ऑलमोस्ट। अरे यार मैंने डाउट लेके, लेकिन कैन यू गिव एन ओवरव्यू दैट व्हिच इज गोइंग ऑन रिगार्डिंग ओवरव्यू। ओवरव्यू तो किस चीज़ का ओवरव्यू देना है, कि जब हम जो कर रहे हैं, क्या यू मीन दैट इफ यू वांट टू ऐड अ फाइल ऑन आवर वेबसाइट देन वी कैन यूज दिस पाथ। हाँ, हम लोग ये इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। कोई भी फाइल जो हमारे पास है अगर इसमें, इसके अंदर मतलब बाहर थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसके बाहर कोई HTML फाइल हो, बट अगर इसके अंदर है तो हम लोग इसको यूज़ करके और फिर उसके बाद उधर से डायरेक्टरी से जो बात है उसको ऐड करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इधर से फिर पब्लिक था, पब्लिक के अंदर HTML, तो बस वही मैंने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, सबको आ रहा है समझ, बढ़िया भाई, ये चला देता हूँ। अब कुछ डाउट हो ही गया लगभग खत्म। मैं बैकएंड का ये बता दिया, एक पोस्ट और बता दूंगा, वैसे तो हो ही गया। और क्या फिर अच्छा है क्या, देखता हूँ एक बार। हो ही गया बस खत्म। ज़्यादा नहीं है भाई, तुम्हें ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, और भी पढ़ाने को और भी पढ़ा सकते हैं, बट तुम थोड़ा ज़्यादा हो जाए, एडवांस हो जाएगा फिर। अच्छा, ये इसकी गाइड तुम देख सकते हो, जैसे ये जो ऐप एक्सप्रेस का ये जो है मेथड, हम लोग ये क्यों, अच्छा ये मुझे क्यों बस अब पता चल रहा है कि इसका ये क्यों करना है, मतलब एक्सप्रेस से क्यों इनिशियलाइज करना है मेरे को, है ना, कौन कौन से मेथड्स हैं ये पता चलता है डॉक्स से, ठीक है ना। इधर ये सारे मेथड्स वगैरह है, और ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है इधर, जैसे हमने क्या यूज़ किया था, हमने जैसे कि मेथड ये यूज़ किया था ना शायद, ऐप डॉट, अच्छा ऐप डॉट यूज़ किया, थोड़ी अलग चीज़ है। हमने रेक पैरम यूज़ किया हमने इसमें, है ना। हम क्वेरी भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी सिंपल होता है बहुत, है ना। हम इसमें क्वेरी लगा सकते हैं क्वेश्चन मार्क यूज़ करके, उसको भी हम लोग गेट कर सकते हैं फिर। और तुम इसको मतलब देख सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तुम्हें थोड़ा और डीप में जाना हो तो तुम इसको देखो, ठीक है। सब तुम्हें जैसे सेंड फाइल ये रहा, यहाँ पे हमने सेंड का यूज़ किया है, जेंडर का भी यूज़ होता है, सब तुम यहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा और चीज़ बता देते हैं, बताएं क्या, फॉर्म बना के दिखाएं।
चलो एक फॉर्म बनाते तुम्हारे लिए। करना है और कि नहीं करना है बताओ, थोड़ा सा बताओ क्या बता दो आप, ये फॉर्म वाला जो भी है। फॉर्म वाला। चलो एक बार बात करेंगे। कोड लिख रहा हूँ अभी, छोटे छोटे खोज रहा हूँ। वो भी बता देता हूँ नोड मोन का। जैसे मैं उसको बार बार रोक के मुझे चलाना पड़ता है, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे नोड मोन इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये क्या करता है, ये जैसे जब भी मैं चेंज करता हूँ तो बस उसको ऑटोमेटिकली सर्वर रीस्टार्ट कर देगा। और इसको ग्लोबल करना पड़ता है क्या? इसको ऐसे अरे ये रहा ये, पर ग्लोबल करके देखता हूँ। अच्छा क्यों वर्क किया ये? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। नेट तो चल रहा है, हो क्यों नहीं रहा ये? छोड़ बाद में करेंगे। तो अभी नोट्स ही बता रहा हूँ, इसको ग्लोबली इंस्टॉल करके हो जाता है फिर ये पता नहीं हो नहीं रहा। अभी इसको देखते हैं जो मैं बता रहा था। था फोन पे था बस। ठीक है, ये फॉर्म आ चुके हैं मेरे, है ना। इधर मैं वो तुम थोड़ा फॉर्म अंदर अंदर करना तो तुमको आती है सीएस वगैरह, ठीक है। तो इधर मैं क्या करूँगा,
बता देता हूँ अभी। इधर फॉर्म है एक्शन, ऐड और मेथड गेट। तो ये क्या करेगा, एक इस राउट पे एक गेट मेथड देगा, मतलब रिक्वेस्ट भेजेगा विद मेथड ऑफ गेट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस रिक्वेस्ट को सुनने के लिए एक राउट बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये जब हम लोग ऐसी रिक्वेस्ट भेजते हैं ना जिसमें हमें कुछ डेटा यहाँ से भेजना होता है, जो हम यहाँ पे इनपुट करते हैं, उसके लिए हमको पोस्ट रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, तभी वो चीज़ मतलब बॉडी में आती है। तुम्हें पोस्ट मेथड भी पता ना तुमको, कर रखा है ना तुमने पोस्ट मेथड, हाँ बताया था इन्हें। बताया था ना? ठीक हाँ है, सर बताया था। ठीक है। तो अभी जैसे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंसोल तो मेरे पास अच्छा अभी लिख देता हूँ मैं, तुम्हें बताऊँगा। अभी ये कोड चलेगा नहीं क्योंकि इसमें कुछ गलती है, कुछ चीज़ें कमी है, वो मैं ऐड करूँगा फिर ही चलेगा। एक मिनट को, इसमें अभी मैंने तुमको इधर ऐप डॉट यूज़ दिखाया था ना, अभी उसका यूज़ होगा। फिर सबमिट बटन पे बनाएंगे इसको। नॉट गेट ऐड, अच्छा, अरे यहाँ पे ही ना ये पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई, एक मिनट। ये कर क्या रही है एक्चुअल में, गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है जबकि मेरे को पोस्ट रिक्वेस्ट है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे ना ये आ गया, मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना नाम डाला, ईमेल डाला, सबमिट किया, और वो मेरे पास यहाँ पे आ गया है ना। मेरे पास console.log में direct डॉट बॉडी में आ गया और रेक डॉट ईमेल में आ गया। अभी ये बॉडी है क्या, रेक डॉट बॉडी, देखो तुम रेक डॉट ऑलरेडी पैरम देख चुके हो। तो इधर क्या हुआ था, जो जब ये रिक्वेस्ट भेज रहा था तो यूआरएल में जो यहाँ पे लास्ट में जो नेम था वो इस पैरम्स में आ गया था। अभी बॉडी क्या है ना, बॉडी में जो भी तुम चीज़, जैसे तुमने ये HTML डॉक्यूमेंट है, इधर जो भी तुमने जैसे ये इनपुट लिया ना, बॉडी में क्या होगा, ये इनपुट जो है ये सब स्टोर हो जाएगा। और वो स्टोर कैसे हो रहा है बॉडी में, वो इसकी वजह से जा रहा है जो मैंने अभी यहाँ पे डाला, एक्सप्रेस डॉट जेसन और यूआरएल, ये तो अलग चीज़ है थोड़ी। इसका भी मतलब इन दो चीज़ों से बेसिकली हो क्या रहा है, जो अगर मैं इसको हटा दूँ ना तो मतलब वो होगा नहीं। तो इनसे हो क्या रहा है कि
वो तुम्हारा बेसिकली जो तुम चीज़ इसमें डाल दो ना, इंडेक्स डॉट जेएस में तुम इनपुट डालो, वो तुम्हारा डायरेक्ट डॉट बॉडी ऑब्जेक्ट में डालता है ये, है ना। अगर मैं सपोज इसको ऐसे हटा दूँ, है ना, एक सपोज ये हटा दूँ, अब भी अगर मैं फिर से करूँ ना ये, तो सेकेंड ऐड तो होगा नहीं, अभी होगा। इधर अगर मैं फिर से डालूँ, इधर सबमिट करूँ ना, तो ये हो तो जाएगा, बट इधर कुछ आएगा नहीं, अनडिफाइंड आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो है, जो अभी मैंने इनपुट लिया वो उसके अंदर डाल रहा है, ठीक है ना। और जेसन क्या, ये मतलब उस फॉर्मेट में, जेसन तो पता है ना तुमको क्या होता है, वो फॉर्मेट होता है एक तरह से उसी का, ठीक है। और ये जो है नेम, मतलब जो भी तुमने यहाँ पे नेम दिया है ना इसको, जो भी तुमने यहाँ पे नेम दिया है, ईमेल दिया है, तो वो चीज़ आ जाएगी तुम्हारी यहाँ पर, इसी बॉडी के ऑब्जेक्ट में आ जाएगी, मतलब जेसन ऑब्जेक्ट में होगा। अगर मैं यहाँ पे जैसे सपोज इसको हटाऊँ, मैं पूरा जेसन वो ही कर रहा हूँ कि बॉडी में क्या क्या है मेरी, तो ऐसे यही दो चीज़ें आई होंगी, एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है। अच्छा, ये क्या डेप्रेशन वार्निंग होती है, ये इस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब होती है बट अभी तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी क्या, तो देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसा बन जाता है जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर नेम प्रॉपर्टी और ईमेल प्रॉपर्टी, इसको मैं डॉट नेम डॉट ईमेल लगा के एक्सेस करता हूँ, ठीक है। तो यही होता है जैसे तुम फॉर्म सबमिट करो। अच्छा, अभी ये लोडिंग पे ही क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ सेंड नहीं कर रहा अभी। जैसे मैं, अगर मेरे को कुछ भेजना हो कि जैसे फॉर्म सबमिट हो गया, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना हो, तो रेस्ट और सेंड स्टेटस दे सकता हूँ मैं इसका, स्टेटस में इसका 200 दे दूंगा, और यहाँ पे मैं दे दूंगा सेंड फॉर्म सबमिटेड, ठीक है। तो अभी बेसिकली मतलब ये एक तरह से वेबसाइट ही हो गई। तुम जो डेटा यहाँ से डालोगे ना, एक सेकंड इसको मैं वो करके फिर से restart। अभी मैंने कोई डेटा डाला, फॉर्म सबमिट हो गया, और जो भी रिस्पॉन्स था वो मेरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। तो अभी तो मतलब वो पूरा काम कर रहे हो कि बैकएंड में। अभी तुम, अगर तुम अभी डेटाबेस का भी होता ना तुम्हारे पास एक्सेस, तो तुम यहाँ से क्या करते, तुम डेटा वेटा यहाँ से उठा लेते। जैसे तुम्हें किसी नए कुछ भी नए यूज़र को ऐड करना है, ठीक है ना, तो तुमने क्या किया, उसका यहाँ से फॉर्म से तुमने डिटेल्स उठाई उसकी, और तुम क्या करोगे, उसको डेटाबेस में ऐड कर दोगे यहीं से, या मतलब जो जैसे भी तुम्हें डेटाबेस में ऐड करना है, जैसे मोंगो का अगर बनाना है तुमको, या फिर SQLite, मतलब जिसका भी बनाना है तुमको, तुम यूज़ कर सकते हो। और उसकी अलग अलग सिंटैक्सेस होते हैं, मतलब अलग तरीके होते हैं। अगर तुम्हें पता, बस तुम यहाँ तक डेटा, यहाँ पे डेटा तुम मिल रहा है तुमको, मतलब जो भी तुम डाल रहे हो वहाँ पे, वो तुम्हारे सर्वर तक पहुँच रहा है। कैसे पहुँच रहा है, इस रेक ऑब्जेक्ट की वजह से पहुँच रहा है, ठीक है ना। इसमें ही सब कुछ है, डेटा जो तुम्हें मिल रहा है वहाँ से ब्राउज़र से, और तुम जा क्या रहा है, जा ये रहा है, ये ऑब्जेक्ट वापस जा रहा है, ठीक है ना। जब तक कुछ जाएगा नहीं, वो वैसे ही लोड हो रहा था, है ना। जब तक कुछ जाता नहीं है वापस, तब तक वो लोड ही होता रहता है। समझ में आया सब? हाँ सर, थोड़ा बहुत, अभी भी उतना थोड़ा अच्छे से नहीं लेकिन समझा। अरे भाई, चले गए आधे बच्चे, थोड़ा बहुत समझ में आया, मतलब ठीक एकदम है। मतलब पूरा क्रिस्टल क्लियर टाइप नहीं हुआ है, हाँ पर ठीक आया है, है समझ में। हाँ मतलब थोड़ी नई चीज़ें, तुम्हें टाइम लगेगा थोड़ा, अगर कर रहे हो तो। 30% तो सर समझ में आ गया, 70% खुद सीखनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी चलो, कुछ तो समझ में आया तुमको बैकएंड का, सही है। जैसे सर आपने अभी आपने बॉडी में ऐड किए हैं वो डिटेल्स जो हमने एंटर किए हैं, सो जब बहुत सारा डेटा होगा, सो हम एक एक करके सब ऐड करेंगे। बहुत सारे डेटा मतलब क्या होगा, जैसे जो भी तुम, जैसे साइन इन का फॉर्म होता है, साइन अप का फॉर्म होता है, तो उसमें जितना भी डेटा होता है वो सब आ जाता है बॉडी में। हाँ, तुम्हें मतलब अगर तुम यहाँ पे पूछ रहे हो कि तुम्हें इनपुट में यहाँ पे ऐड करना है, तो जो तुम फॉर्म बनाओगे वो तो ऐड करोगे ना उसी में।
नहीं सर, इनपुट में नहीं, उधर जैसे तो एक चीज हमको बॉडी में खुद से ट्रांसफर करनी पड़ती है। बॉडी में हम खुद से क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ यहीं पे तो डाल रहे हैं बॉडी में, मेरे को वहाँ पे डाला हूँ मैं। बॉडी में पहले से है, तुम एक्सेस कर रहे हो बस वहां पे, वो खुद से करना पड़ेगा। Okay, sir. एक्सेस तो मैं यहाँ से खुद से करना है, यहाँ से बॉडी। बॉडी ऑटो वर्क कर सकता है, बॉडी अपने आप वर्क कर सकता है अगर कोई लूप वगैरह लगाए तो। लूप किस चीज में लगाओगे तो, मतलब बॉडी एक ऑब्जेक्ट है, तो तुमने ऑब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है ना, तुम फॉर इन लूप लगा सकते हो, तो तुम वो यूज कर सकते हो, का तुम करना चाहो तो। ओके सर। अच्छा उस टाइप से कह रहा है, एक ही बॉडी का कह रहा है, ठीक है हम्म सही। और तो तुम मतलब अब तुम्हें समझ में आ चुका है कि तुम अगर तुम्हें अभी डेटाबेस का और हो, वो अभी तुम्हें आएंगे नहीं भाई, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर तुम और जितने आते हो सब निकल जाओगे। सर अभी एंड कब होगी मैं? एंड बस होने वाली है, एंड होने वाली है अभी, तुम्हारे हो ही गई ऑलमोस्ट, बस ठीक तो क्या हुआ, जाना है क्या भाई कहीं? खाना खाना। खाना खाना है? अरे भाई खाना नहीं खाया तुमने अब तक, इतना अरे लेट? टेंशन ना लो, हमने भी खाना नहीं खाया अभी, मैंने तो नहीं खाया, इसका नहीं पता। नहीं भाई, मैंने खा लिया मैं तो तैयार होके आया था भाई। कहाँ पे गया ये? ठीक है भाई, हो गया खत्म। इसी के साथ तुम्हारा बैकएंड भी खत्म होता है, तुम्हारी वेब टी की वर्कशॉप्स खत्म होती है। कंग्रेचुलेशंस सबको। तो लोग अब यहाँ तक, इसमें अब इसमें कोई डाउट है या आज तक कोई डाउट है, पूछ लो, आखिरी क्लास है तुम्हारी ये हाँ, वेब की बस। जो पूछना है पूछ लो अब तुम। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं फिर? बस हो गया। हो गया, डाला भी सर जगह हम डाला। डाउट जो होगा वो